Hello dear children, welcome back once again after a long break. I hope everyone is fine by the grace of Almighty Allah. So far we have completed up to land degradation and conservation measures. Now today's topic is regarding the soils. There was a big gap almost of 1 month. 1 महीने की गैप बीच में थी हमारी लेक्चर्स के बीच में मैंने कोई अपलोड नहीं किया था वीडियो। वजह इसकी ये है कि मेरा एक सबसे बहुत ही प्यारा ब्रदर इन लॉ मिसेस का भाई, उसकी अनटाइमली डेथ हो गई। इट वाज अ शॉक फॉर द होल फैमिली, रादर पूरी डायनास्टी के लिए। तो उसकी वजह से ये ब्रेक हमारी जो थी वो अभी तक थी। तो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता हम वी आर रिकवरिंग, एवरीबडी इज रिकवरिंग नाउ। सो आज मैंने सोचा कि चलो आज आपका एक दो लेक्चर अपलोड ही करते हैं, क्योंकि अभी क्लासेस स्टार्ट भी हो गए। नाउ सी चिल्ड्रन, मैंने पिछली बार भी आपको बोला कि ये जो हमारे लेक्चर्स है ये क्लास 10 के लिए भी है और 8th क्लास के लिए भी है। बिसाइड्स इसमें मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स डालता हूँ जो आपकी बुक में शायद बहुत कम होते हैं, तो यह आपको आगे काम आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आपको देना होता है फ्यूचर में, तो उनमें आपको ये काम आ जाएगा। तो हमारा सबसे ये पहला काम जो है सॉइल्स के बारे में, तो पहले ही मैं आपको बोल चुका हूँ लैंड रिसोर्सेज के टाइम में जब हमने रिसोर्स डेवलपमेंट का स्टार्टिंग टॉपिक लैंड के बारे में पढ़ा था, तो उस टाइम मैंने आपको कहा था कि ये जो सॉइल है ये दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द लैंड। क्योंकि जब हम बोलते हैं लैंड तो यूजुअली हम सॉइल को भी लैंड बोलते हैं, और लैंड तो है ही ऑलरेडी लैंड। लेकिन मैंने आपको डिटेल में ये पहले बोला हुआ है कि टुडे आई एम रिपीटिंग जस्ट क्विकली कि ये जो लैंड है, लैंड तो यूजुअली जमीन का वो ऊपरी वाला हिस्सा है जिसपे हम रहते हैं, जिसपे हम अपनी जिंदगी बनाते हैं, गुजारते हैं, जिसपे मकान बनाते हैं, सड़कें, एयरपोर्ट, प्ले ग्राउंड, हर एक चीज जिसपे हम करते हैं। लेकिन दूसरी इसी अर्थ के ऊपर वाले हिस्से में एक ऐसा भी पोर्शन है जो फर्टाइल है, जो जरखेज है और जो इस्तेमाल होता है क्रॉप्स उगाने के लिए। सो सॉइल कैन बी डिफाइंड एज ए, पहले भी मैं बोल चुका हूं, सॉइल इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ, और क्रस्ट वी कैन राइट, वो बेस्ट रहेगा। Soil is that part of the crust which is fertile and is used for the cultivation of crops। तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं सॉइल को। अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज सॉइल, सॉइल वो हिस्सा है जमीन का जो फर्टाइल होता है, जरखेज होता है और फसल उगाने के काम आता है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं सॉइल। तो ये मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है। अब ये सॉइल हमारा जो है ये बनता कैसे है, ये भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा शायद पहले ही बोला हुआ है। हमारे ये जो नेचर में है, एनवायरमेंट में टेम्परेचर जो है, प्रेसिपिटेशन है, देन उसके साथ वेदरिंग भी है, रेनिंग वाटर भी है। तो ये सारे एजेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग ऑफ सॉइल। मेकिंग ऑफ सॉइल के एजेंट जो हम बोल सकते हैं, और वी कैन सिंपली राइट द सॉइल एजेंट्स। ये एजेंट जो है सॉइल की, जो सॉइल को बनाते हैं, एजेंट्स ऑफ सॉइल मेकिंग। तो ये सॉइल जो बनता है किन चीजों से बनता है, मोस्टली आपने पढ़ा होगा, मैंने भी थोड़ा सा बताया होगा आपको, वेदरिंग। वेदरिंग इज अ टर्म विच इज एसोसिएटेड विद ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग का मतलब हो गया ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। ये रॉक्स जो ब्रेक होते हैं ये टेम्परेचर की वजह से ब्रेक होते हैं, ये प्रेसिपिटेशन यानी रेन, स्नो वगैरह की वजह से ब्रेक होते हैं,
और ये रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं आल्सो भी रेनिंग वाटर की वजह से भी। तो ये सारी चीजें मिलजुल के रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल बनता है जब रॉक्स टूट फूट जाते हैं। लेकिन याद रखो, ये ऐसा नहीं कि हर रोज सॉइल बनता रहेगा। ये हजारों साल लग जाते हैं, सैकड़ों साल लग जाते हैं सॉइल के थोड़े से एक इंच को बनने में। क्योंकि ये जब रॉक्स ब्रेक हो जाती हैं, वो सेडिमेंट्स में चेंज होते हैं, कुछ बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं, कुछ पेबल्स भी होते हैं, बड़े रॉक्स होती हैं, वो रेनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स वगैरह अपने साथ ले जाते हैं और दूसरी जगहों पे, प्लेन एरियाज पे, फ्लैट एरियाज पे जमा करते हैं। तो वहां पे जमा होने के साथ साथ सॉइल फॉर्मेशन होती है। लेकिन जहां ये जमा भी हो जाती है वहां इसको और इरोजन हो जाता है, क्योंकि बारिश जब होती है तो फिर सॉइल चला जाता है। कभी तेज विंड आती है, ड्राई पार्टिकल्स को उठा के ले जाती है। तो इस तरह ये किसी जगह बनती है और बिगड़ती भी है। लेकिन हजारों सालों के बाद, सैकड़ों सालों के बाद थोड़ा थोड़ा सा सॉइल जमा हो जाता है और वो है सॉइल फॉर्मेशन। और किसकी वजह से ये बनता है? टेम्परेचर की वजह से बनता है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स की वजह से, रॉक्स जब टूट फूट जाते हैं, विंड की वजह से, विंड एक्शन की वजह से, रनिंग वाटर की वजह से ये सॉइल्स मोस्टली बनते रहती हैं। तो हमारे ये जो इंडिया में सॉइल टाइप्स है वो कितने हैं? टाइप्स ऑफ सॉइल्स में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल्स। तो याद रखो, ये सॉइल्स हमारे पास है मोस्टली इंडिया में। नंबर 1 है अलूवियल सॉइल, अलूवियल सॉइल्स। ठीक है। नंबर 2 जो है वो है ब्लैक सॉइल्स। नंबर 3 पोजीशन पे है वो है जी रेड सॉइल्स। नंबर 4 पे जो है वो हमारे पास है लेटराइट सॉइल्स। और हमारे पास एक और है, वो है डेजर्ट सॉइल्स। एक और भी है हमारे पास, दैट इज माउंटेन सॉइल्स। 6 होंगे हमारे पास कुल मिलाकर इंडिया में माउंटेन सॉइल्स। ये 6 हमारे पास इंडिया में सॉइल टाइप्स हैं: अलूवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, डेजर्ट एंड माउंटेन सॉइल्स। तो हम 1 बाय 1 इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देखते हैं इनकी फीचर्स क्या है। तो हम यहां रखेंगे पहले अलूवियल सॉइल्स को। अलूवियल सॉइल्स को हम ऐसे रखेंगे, इसको, चलिए ठीक है। ये अलूवियल हम आपने बहुत बार तो शायद सुना होगा, कभी कभी छोटी क्लासों में, 8th क्लास में परहैप्स। ये अलूवियल क्या होता है? अलूवियल सॉइल्स कौन से सॉइल्स है? ये क्या होता है अलूवियल? पहले मैं आपको ये बताऊं, ये अलूवियल जो है ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स है, मोस्ट फर्टाइल अमंग द सॉइल्स। ये सॉइल्स जो है तमाम सॉइल्स में से सबसे फर्टाइल, जरखेज जो ज्यादा है वो है अलूवियल सॉइल्स। ये अलूवियल जो है यूजुअली जब पहाड़ों से बर्फ पिघलती है या बारिशें होती हैं तो वो पानी नीचे चला आता है। इट कम्स डाउन, इट फ्लोज डाउन। ग्लेशियर का पानी या बारिशों का पानी मोस्टली। ये पानी जब पहाड़ों से नीचे आ जाता है तो रास्ते में ये क्या करते हैं? ये पानी, ये जो रॉक्स होते हैं, टूटे फूटे रॉक्स जो होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, लूज पार्टिकल्स रॉक्स के, उनको ये पानी डिजोल्व करके अपने साथ ले आता है, मिक्स करके चलता है। तो फिर ये एक नीचे दरियाओं में ये पानी जब जाता है, और स्पेशली जब तेज बारिशें होती हैं रेनी सीजन में, जब दरियाओं में सैलाब आता है, फ्लड आता है, उस टाइम बहुत सारे इंडिया में ऐसे भी रिवर्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स में, जहां रिवर बैंक्स किनारों के ऊपर पानी फ्लड के दौरान
ऊपर चढ़ के फैल जाता है पूरे बहुत सारे इलाकों में, सैकड़ों किलोमीटर्स पे ये फैल जाता है पानी। लेकिन जब वो वाटर लेवल नीचे आ जाती है, व्हेन इट डिक्रीजेस, व्हेन इट कम्स डाउन, तो उस टाइम क्या होता है, ये पानी जब नीचे चला आता है, मगर पीछे अपने ये किनारों के आसपास बहुत सारे इलाकों पे जब ये फैलता है पानी, वो सेडिमेंट्स को छोड़ जाता है वहां पे। आपने देखा होगा फ्लड्स के दौरान रिवर्स को जब आप देखोगे बारिशों के मौसम में, तो पानी का कलर स्लाइटली ब्राउन, येलो ब्राउन हो जाता है। तो ये येलो ब्राउन कलर जो है, ये दरियाओं के पानी में क्या होता है फ्लड्स के दरमियान, ये सेडिमेंट्स होते हैं जो पहाड़ों से या रास्ते में दरिया पानी अपने साथ लाता है। वही सेडिमेंट्स फिर जमीन दरिया के नीचे जमा हो जाते हैं। जब पानी की लेवल कम होती है, कुछ पानी के साथ चले जाते हैं, और जब पानी की लेवल कम होती है तो किनारों पे ये रुक जाती है ये सेडिमेंट्स। तो उसी को हम बोलते हैं अलुवियम, या फ्रेश लेवी उसको बोलते हैं, या अलुवियम उसको बोलते हैं, LALLUVIUM, इसको अलुवियम हम बोलते हैं। दरियाओं की लाई हुई मिट्टी जो किनारों के आसपास के इलाकों में, नजदीकी इलाकों में जमा हो जाती है फ्लड्स के दौरान। तो इसी अलुवियम से ये वर्ड जो है, जो सॉइल्स बनते हैं, उन्हीं सॉइल्स को हम बोलते हैं अलुवियल सॉइल्स, यानी इसी अलुवियम, इसी मिट्टी से, दरियाओं की मिट्टी से, कीचड़ से जो सॉइल बनते हैं उनको बोलते हैं अलुवियल सॉइल्स। तो ये सॉइल्स जो हैं, ये कंसिडर किए जाते हैं मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स। अब ये सॉइल्स कहां पे होते हैं? ये सॉइल्स इंडिया में मोस्टली कहां पे है? ये होते हैं जनाब नॉर्दर्न प्लेन जो इंडिया का है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लैंड फॉर्म्स में, ये जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, उसमें फिजिकल फीचर्स है। एक तो हिमालय रीजन है, हिमालय रीजन के नीचे फिर अगर हम ये बनाएंगे, इधर एक सेकंड में आपको दिखा दूंगा मैप पे जल्दी, क्योंकि मैं बाद में डालूंगा इसको वीडियो में, उसको मैं भी थोड़ा समझाऊंगा, मगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके लिए हल्का सा बनाऊंगा ये मैप। अगर हम इसको बनाएंगे, ये जी इधर जी मामूली आपको समझाने के लिए, ये थोड़ा सा मैंने आपको मामूली सा बनाया ये आपको समझाने के लिए। तो ये थोड़ा वैसे हल्का सा गड़बड़ हो गया, और इधर से मैं थोड़ा आपको फिर ये बनाऊंगा। ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूं इधर, क्योंकि ये याद वो तो रहता ही नहीं है। अब ये जो है, ये तो आपने बहुत बार मैंने आपको दिखाया है कि ये सारा इलाका जो है, दिस इज नॉर्दर्न, दिस माउंटेनस रीजन। फिर ये पोर्शन जो बचता है इंडिया का, ये इलाका जो बचता है दूसरा, उसके नीचे वाला, ये यहाँ से, ये गुजरात के हिसाब से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये इलाका जो है, ये सारा जो है यहाँ तक असम को लेके, ये पूरे का पूरा जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स है मोस्टली। उसके नीचे वाला इलाका जो है सारा ये, तो ये नीचे वाला इलाका जो है ये है साउथ इंडिया प्लेटो रीजन। ये हो गया माउंटेनस रीजन, ये हो गया प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन, ये हो गया साउदर्न प्लेटो, और इसको हम बोलते हैं इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो। तो ये 3 रीजन इंडिया के मोस्टली है। नंबर 1 हो गया ये, नंबर 2 हो गया ये, नंबर 3 हो गया ये। 3 रीजन इंडिया के हैं। फिजिकली जब हम बोलेंगे मोस्टली जो इंडिया के हिस्से हैं, 3 हिस्से जो इंडिया के मोस्टली है। तो ये पोर्शन सबसे ज्यादा मोस्टली इंडिया का जो सेंटर में है, प्लेटो रीजन का और माउंटेन्स रीजन के बीच में जो इलाका है, ये है
नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये पूरा नॉर्दर्न इलाका जो है ये बन चुका है, ये बना हुआ है किसका, अलुवियल प्लेन्स का। और ये बनाने वाले कौन सी चीजें हैं, एजेंट्स तो मैंने पहले बोले, मगर किन चीजों की वजह से ये बन चुका है, मोस्टली ये बन चुका है 3 रिवर्स से फॉर्म्ड northern plains have been formed by mostly 3 rivers. तीन रिवर से ये मोस्टली नॉर्दर्न प्लेन्स बना हुआ है। अब कौन से वो रिवर्स है, वो है नंबर 1 इंडस, नंबर 2 जो है गंगा, एंड नंबर 3 जो है वो है जी ब्रह्मपुत्र। तो ये इन 3 दरियाओं की वजह से मोस्टली नॉर्दर्न प्लेन्स बना हुआ है। एक तो इन 3 रिवर सिस्टम से और इनकी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरी जो सारी है, तो मैं आपको समझा चुका हूं पहले थोड़ा सा, मैं आगे भी कभी समझाऊंगा। तो इन 3 की वजह से ये मोस्टली रिवर्स बने हुए हैं। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स बीच बीच में जो है इनको आप नोट करोगे ना। साथ में अब ये मैंने आपको कहा नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन सी स्टेट्स आती है। एक तो आता है इसमें, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया है कि ये जो है कहां पे होते हैं, किन किन स्टेट्स को कवर करता है नॉर्दर्न प्लेन्स मोस्टली। देखिए, एक हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स में स्टेट्स, जब हम बोलेंगे तो थोड़ा सा राजस्थान का इलाका है इसमें, इसमें गुजरात का थोड़ा इलाका है, इसमें यूपी का इलाका है, इसमें बिहार है, इसमें वेस्ट बंगाल है, इसमें असम का हिस्सा है मोस्टली, एंड छत्तीसगढ़। एक्सेट्रा। झारखंड में भी थोड़ा इलाका इसमें आता है, उड़ीसा का भी थोड़ा आता है। एक तो नॉर्दर्न प्लेन्स मैंने आपको कहा, नॉर्दर्न माउंटेन्स और साउदर्न प्लेटू, इंडियन प्लेटू जो है पेनिनसुलर प्लेटू, उसके बीच का इलाका। फिर दूसरे ये मोस्टली कहाँ पे होते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा, किसी की और जगह भी है थोड़े थोड़े मगर ज्यादा है, फिर और इस इलाके में भी है। ये जो इंडिया का ये ईस्टर्न कोस्टल एरिया जो है, ये ईस्टर्न कोस्ट, या इसको ईस्टर्न प्लेन्स भी बोलते हैं। ये यहां तमिलनाडु से लेके TN मैंने लिखा है, तमिलनाडु से लेके ये यहाँ पे बराबर ऑलमोस्ट अनइंटरप्टेड वेस्ट बंगाल तक है, यहां तक ये वेस्ट बंगाल है। और ये है तमिलनाडु से लेके ईस्टर्न कोस्ट में फिर आ जाता है आपका, एक तो है तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल। तो ये भी यहाँ पे मोस्टली इस कोस्टल स्ट्रिप पे भी समंदरों के नजदीक ये प्लेन्स होते हैं। और ऊपर तो मैंने आपको कहा ये स्टेट्स, और फिर असम वगैरह को लेके ये भी यहाँ पे मिल जाते हैं आपको नॉर्दर्न प्लेन्स। तो इतना भी याद रखो कि ये सबसे फर्टाइल प्लेन्स है अमंग ऑल द प्लेन्स। नाउ ये प्लेन्स एक तो बनते हैं, दूसरे ये प्लेन्स जो है ये अकॉर्डिंग टू एज भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एज के हिसाब से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज northern plains can be divided into 2 types. Northern plains can be divided into 2 types. 2 टाइप्स में नॉर्दर्न प्लेन्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया जो बहुत हजारों साल पहले बने हुए हैं, एक है जिसको हम बोलते हैं, रिवर्स को हम बोलते हैं बंगर, बंजर भी बोल सकते हैं, वैसे बंगर यूजुअली हम बोलते हैं। तो दूसरा पार्ट जो है, दूसरा जो टाइप है इसका, उसको हम बोलते हैं खदर।
ये दो टाइप्स के हमारे पास और नॉर्दर्न प्लेन्स, ये जो प्लेन्स जो है दो टाइप के जो है, एक तो है बंगर, दूसरा है खदर। अब ये जो है बंगर, ये क्या है? When we speak of the Bangar, these simply can be said, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। ये वो जमीन है, सॉइल्स जो है अलुवियल सॉइल्स के, जो सैकड़ों सालों, हजारों सालों पहले बने हुए हैं। इनको हम बोलेंगे सिंपली ओल्ड अलुवियल सॉइल्स। बस ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये बहुत हजारों सालों पहले बने हुए हैं। ना दूसरे जो है हमारे खदर, ये खदर जो है इनको हम बोलेंगे न्यू अलुवियल सॉइल्स। परेशानी की बात नहीं है, ये नए हैं, ये पुराने हैं। नयों को बोलते हैं खदर, पुरानों को बोलते हैं बंगर। क्योंकि ये जो है बंगर, ये तो हजारों सालों पहले बने हुए हैं। क्योंकि दरिया जब बहुत ज्यादा पुराने जमाने में सैलाब आते थे तो अलुवियम जमा हो जाता था कि दरियाओं से बहुत दूर तक, ऊपर वाले इलाकों में भी कभी कभी जमा भी हो जाते हैं जब बहुत ज्यादा फ्लड आते हैं, हाई लेवल हो जाती थी पानी की। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मोस्ट ऑफ द रिवर्स में अब आहिस्ता आहिस्ता बैंक्स जो है उनको रेज किया गया है, बढ़ाया गया है। अब इनअंडेशन यानी ओवरफ्लो पानी का बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल में, इसमें क्या नाम है इसका, उड़ीसा में या बिहार में, इन इलाकों में अभी भी बहुत सारे इलाकों में सैलाब आते हैं, और जिसकी वजह से हर साल नई नई अलुवियम मिट्टी जमा हो जाती है। उसको हम बोलते हैं खदर, न्यूअर अलुवियम जो है ताजा ताजा, वो उन सॉइल्स को मिल जाती हैं जो सॉइल्स दरिया उनके नजदीक नजदीक होते हैं। लेकिन जो कुछ रिवर्स ये सॉइल जो होते हैं, रिवर्स से बहुत ऊपर ऊपर जो होते हैं, हायर एरियाज में जहां पानी फ्लड कर नहीं पहुंचता है, वहां पे हमारे पास से ओल्ड रिवर सॉइल्स है जिनको बंगर बोलते हैं। बस इतना याद रखो आप सिंपली। तो एक बात और है कि ये ओलिवर सॉइल्स किन चीज में काम आता है, मोस्टली क्या ग्रो करने में आते हैं। ये जो हमारे पास ओलिवर सॉइल्स है, ओलिवर सॉइल्स जो है ये किन चीजों में काम आते हैं, किन क्रॉप्स को ग्रो करने में। ओलिवर सॉइल्स ग्रो करने में आते हैं, यूज्ड फॉर ग्रोइंग। सबसे पहले मोस्टली राइस, फिर वीट, एंड देन ऑयल सीड्स, पल्सेस, दालें वगैरह, एंड शुगर की। इन सब चीजों में मोस्टली ये सॉइल्स इस्तेमाल होते हैं, ओलिवर सॉइल्स। ये राइस उगाता है, राइस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, वीट उगाने के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, पल्सेस के लिए और शुगर केन के लिए। ये 5 क्रॉप्स जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप्स जो इंडिया के है। सो फार वी कॉल देम एज स्टेपल क्रॉप्स। इसमें राइस एंड वीट जो है इनको स्टेपल बोलते हैं, जो हम खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो और ये ओलिवर सॉइल्स जो है ये बने हुए हैं, इसमें क्या क्या हमको मिलता है, किन किन क्या कौन कौन से मिनरल्स इनमें मौजूद हैं। इनमें मौजूद है सबसे पहले पोटैश, फिर है लाइम। मोस्टली जो इन सॉइल्स में होते हैं, क्योंकि मिनरल इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। जो मिनरल होते हैं सॉइल में वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। फिर दूसरा इसके पास है एक और चीज है, एक इसमें जो ओलिवर सॉइल्स में होते हैं, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। तो ये 3 चीजें मोस्टली इनको फर्टाइल बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं इन सॉइल्स को। ठीक है, तो उन इलाकों में जहां पे बारिशें कम होती हैं, जिन इलाकों में बारिशें कम होती है, तो इन इलाकों में ये सॉइल्स ड्राई हो जाती हैं। चूंकि ये सॉफ्ट होते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, ड्राई एरियाज में इनको ज्यादा इरिगेशन की जरूरत होती है। इन ड्राई एरियाज इन सॉइल्स पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन।
चूंकि बारिशें कम होती हैं ड्राई एरियाज में, मगर चूंकि ये सॉफ्ट होते हैं, इनमें काफी फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं और उसकी वजह से वहाँ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं इरिगेशन की वजह से। सो चिल्ड्रन, दिस वाज समथिंग अबाउट द अलुवियल सॉइल्स और टाइप्स ऑफ सॉइल्स। इसको याद रखोगे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको दिए हैं वो नोट करोगे, वो आपके फ्यूचर में काम आ जाएंगे। प्लीज उनको बचा के रखो इन सारे पॉइंट्स को। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको, स्पेशली 8th क्लास के लिए भी ये सिलेबस तो यही है, टॉपिक यही है उनका, यूनिट 1 में भी ये टॉपिक जो है उनका, और 10th क्लास का भी है। तो दोनों क्लासेस के लिए ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छे हैं। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो चैनल पे, यूट्यूब चैनल हैप्पी SST बाय खान अमीन। उसको आप सब्सक्राइब भी करो, देखते भी रहो, क्वेश्चन भी पूछते रहो और अपनी राय भी देते रहो। इसके साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसके बाद ही जल्दी अभी स्टार्ट करेंगे। तो टिल देन स्टे ब्लेस्ड।